तो हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल अवधारणा। तो मूल अवधारणा में हम पदार्थ का संगठन, संरचना, संगठन, संरचना तथा गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के क्या गुण है, किस तरह की उसकी संरचना है, किस प्रकार से वो संगठित हुआ है, संगठन उसका क्या है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इन गुणों को, इसके जो गुण हैं, पदार्थ के मूलभूत अवयव, परमाणु तथा अणु से आसानी से समझा जा सकता है। तो मूलभूत अवयव, परमाणु तथा अणु से आसानी से समझा जा सकता है। अब बात है कि क्या परमाणु होते हैं, क्या अणु होते हैं। मैं मान के चल रहा हूं हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अवश्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो परमाणु तथा अणु क्या होते हैं इसकी चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे। इसकी चर्चा जरूर होगी, एकदम शुरुआती तौर पे होगी, पर इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम बात करें क्या हम अणु तथा परमाणु को महसूस कर सकते हैं, हम इसको महसूस नहीं कर सकते। क्या हम इसे तोल सकते हैं? हम इसे तोल नहीं सकते हैं, क्योंकि परमाणु तथा अणु को गिनना, परमाणु तथा अणु को गिनना असंभव है। हम किसी भी पदार्थ में कितने अणु हैं, परमाणु, उसको लेके गिन नहीं सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिसको हम लेके गिन नहीं सकते हैं। तो इस अध्याय में हम इनकी चर्चा करेंगे कि इसको मापा कैसे जाता है। हम इसको गिन नहीं सकते तो हम कैसे मापें। हमें कहीं दे रखा है कि इसमें 10 की घात 12 अणु है, किसी भी एक द्रव्यमान में इतने अणु हैं। इसका क्या मतलब है? क्या उसको बैठ के गिना गया? इतना गिनना तो असंभव है। तो इसको मापा कैसे जाता है इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थ भौतिक होते हैं तथा रासायनिक होते हैं। भौतिक पदार्थ 3 तरह के होते हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस कौन से होते हैं? जिनका निश्चित आकार तथा आयतन हो। जिनका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है। जिस प्रकार से किसी भी हम पत्थर की बात करें, उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है और उसके आकार तथा आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्य की बात करें, जैसे एक जग में पानी भरा है, जल है किसी जग में, तो उसका आयतन तो निश्चित है, इसमें निश्चित आयतन, परंतु आकार अनिश्चित है। गैस की बात करें, आकार तथा आयतन अनिश्चित, आकार तथा आयतन अनिश्चित है। जबकि
रासायनिक के वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक का वर्गीकरण होता है शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण की अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ को जिसके घटकों के द्रव्यमान का निश्चित अनुपात हो, जिसके घटकों के द्रव्यमान, जो उसके घटक है उसके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित हो। जैसे हम जल की बात करें H2O जिसे कहते हैं, तो 2 H है और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे H2O हो तो वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को समभागी तथा विषमभागी समभागी तथा विषमभागी के मिश्रण के द्वारा देखा जाता है। शुद्ध पदार्थ जो है उसको आगे वर्गीकृत किया जाता है तत्व तथा यौगिक। जैसे H2O की बात किया तो ये यौगिक है, लेकिन अगर इसी की जगह Fe लोहे की बात की जाती, आयरन की बात की जाती, तो वो तत्व होता। तो इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। और यौगिक में विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले रासायनिक वर्गीकरण को हम देखते हैं। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि हमारे पास होता है शुद्ध अभिकर्मक और दूसरा देखा था हमने मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण देखे थे। तो रासायनिक वर्गीकरण को हमने 2 प्रकार से वर्गीकृत किया था, शुद्ध अभिकर्मक तथा मिश्रण में। अब मैं इसका कुछ इंग्लिश टर्म हाथ ही हाथ लिख देता हूं और मैं लिखा करूंगा जनरली इंग्लिश टर्म, ताकि दोनों तरह से क्लियर हो जाए। इसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्योर है। H2O प्योर है, आयरन प्योर है। मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। इसको हमने कहा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो शुद्ध अभिकर्मक जो है इनकी क्या परिभाषा है? शुद्ध अभिकर्मक की क्या परिभाषा है? शुद्ध अभिकर्मक किन्हें कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, शुद्ध अभिकर्मक कहलाते हैं। एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो। अब ये 2 प्रकार में इसको विभाजित किया जाता है। पहला विभाजित हमारे पास तत्व, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट। तत्व क्या होता है? ऐसे शुद्ध अभिकर्मक
ऐसे शुद्ध अभिकर्मक जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। ऐसे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, इनमें हम शुद्ध अभिकर्मक को किसी भी भौतिक विधि द्वारा दो दो अवयवों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे ये हो गए तत्व, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट। ये हो गए जैसे धातु, अधातु, उपधातु। इसको कहते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। धातु कौन कौन से हो गए? धातु हो गए जिंक, कॉपर, मरकरी, एसएन, लेड इत्यादि। अधातु कौन से हो गए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उपधातु हो गए हमारे पास बोरॉन, सिलिका, आर्सेनिक, टेलुरियम इत्यादि। तो ये सारे क्या है? हमारे पास तत्व हैं, ये शुद्ध तत्व। अगर मेरे पास कॉपर का कोई धातु है तो वो एक शुद्ध अभिकर्मक है, उसमें कुछ और मिश्रण, कुछ और मिला हुआ नहीं है, तो वो तत्व है। लेकिन क्या सिर्फ तत्व ही शुद्ध हो सकते हैं? नहीं, यौगिक भी शुद्ध हो सकते हैं। यौगिक क्या होता है? अब हम कुछ परिभाषाओं को एकदम मूल रूप से समझेंगे कि यौगिक क्या होता है, जिसको कहते हैं कंपाउंड। ऐसे शुद्ध अभिकर्मक जिनमें एक से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, यौगिक कहलाते हैं। इसका क्या अर्थ है? जैसे H2O, एक ही प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर इनका अनुपात निश्चित है। H2O में ऐसा नहीं है दूसरा होगा H3O, तो अगर इन दोनों का मिश्रण हो तो ये यौगिक नहीं कहलाएगा। मतलब हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, एक इसके अभिकर्मक में। ऐसे तो H2O, तो किसी भी यौगिक के अंदर उनके अवयवों का भार निश्चित होता है। अवयव जो है उसका भार निश्चित होता है। और इनको रासायनिक विधि द्वारा सरलतम अभिकर्मक में बदला जा सकता है। किसी भी रासायनिक विधि द्वारा कुछ भी हो सकता है। हाँ, H2O को हम आगे H2 और O2 में तोड़ा जा सकता है। और यौगिक का गुणधर्म जो है अवयवों के गुणधर्म से अलग होता है। अवयवों के गुणधर्म से अलग होता है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, पर इन दोनों के मिश्रण से बनता है H2O, जो कि द्रव्य है। अगर हम आगे चलें
तो हमारा दूसरा प्रकार का वर्गीकरण था मिश्रण। अब मिश्रण क्या हो गया? मिश्रण जो हमने देखा था वो अब जो शुद्ध नहीं है, जो अशुद्ध है, अशुद्ध कहने का मतलब है जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, जो कि भार के अनुसार किसी भी अनुपात में उपस्थित मिश्रण कहलाते हैं। अब मिश्रण का जो गुण है, उनके अवयवों के गुण से समान होता है। अब मिश्रण को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है? एक से अधिक विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, जो कि भार के अनुपात के हिसाब से उपस्थित हो। इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे हम वायु की बात करें, एक हम अंदाज़ा लगाएं तो 9% है नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन। 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? मिश्रण है। लेकिन इनका भार का अनुपात जो है वो समान है। भार का अनुसार किसी भी अनुपात में मिश्रण कहलाता है। भार का अनुपात समान है, हम चाहे यहाँ से हवा की प्राप्ति करें या फिर किसी और स्थान पे धरती के जाके हवा की प्राप्ति करें, यही मिश्रण रहने वाला है। तो यही अनुपात रहने वाला है भार का। तो इसको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है समभांगीय मिश्रण, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का या फिर हम कहें समभांगीय मिश्रण का क्या मतलब है कि अवयव जो है उसमें संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो। मिश्रण जो है संपूर्ण रूप में समान रूप से उपस्थित हो। जैसे हम हवा की बात करें, जैसे क्या होगा, जल प्लस लवण, जल प्लस शक्कर, जल प्लस अल्कोहल। इसका क्या मतलब है? अगर हम जल में लवण मिलाएं, इसमें लवण मिलाएं NaCl, तो ये कभी देखा है NaCl नीचे बैठ गया? वो नहीं, ये हर जगह समान रूप से उपस्थित हो जाएगा। अब हम चाहे इतना अलग करें, इतना, और हम चाहे ये वाला हिस्सा अलग करें, इसमें समान रूप से घुला हुआ होगा। तो ये क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर या फिर समभांगीय मिश्रण। दूसरे प्रकार का मिश्रण है विसंभागीय मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें अवयव
संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं है। जैसे जल प्लस रेत, जल तथा रेत का मिश्रण, जल प्लस तेल का मिश्रण, रक्त, पेट्रोल इत्यादि। जल तथा रक्त तेल का रेत का मिश्रण, जल में अगर हमने रेत डाली है तो रेत नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो अगर हम इस वाले भाग को अलग करें, यहाँ सिर्फ जल मिल रहा है, इस वाले भाग को अलग मिले जल प्लस रेत मिल रहा है, इस वाले भाग को अलग करें अगर हम तो यहाँ सिर्फ रेत मिल रही है। इन तीनों भाग को अलग करें, जल जल रेत और रेत मिल रही है, तो ये एक प्रकार का विषमवायु मिश्रण है, क्योंकि समान उसका जो भार का अनुपात है वो नहीं है, सब कुछ अलग है। तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर विषमवायु मिश्रण कहते हैं।